इंडेक्स नंबर जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे कि इंडेक्स नंबर है क्या, कहाँ जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर बेसिकली वो वैल्यू है, क्या करता है इंडेक्स नंबर का काम क्या है। इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर करता है कि किसी वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली एक स्टैटिकल डिवाइस है, आप इसे कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। अगर हम न्यूज़पेपर में देखें तो हम डेली क्या देख रहे होते हैं कि प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं किसी भी कमोडिटीज़ की, या डिक्रीज़ हो रही हैं, या किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन की जो है वो राइज़ हो रही है या फॉलिंग हो रही है। या सेल्स की हम बात करें कि सेल्स जो है वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पीरियड। तो ये हम किस तरीके से डिस्कवर करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं किसके थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू, कि किसी वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली मेजर ही क्या करता है कि किसी वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। ठीक है, लाइक यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि न्यूज़पेपर हेडलाइंस में आप देखते हो कि प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि पहले प्राइसेस ये थी, अब जो है वो प्राइसेस ये हो गई। तो इसको हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, हम इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं कि किसी कमोडिटी की प्राइसेस में या सेल्स में क्या फ़र्क आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको हम क्या करते हैं, किसके थ्रू जो है वो मेजर करते हैं, इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंडेक्स नंबर जो है वो एज एन इंडिकेटर जो है वो यूज़ हो रहा होता है, क्या चेक करने के लिए, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज को मालूम करने के लिए क्या हो रहा होता है, यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, कि किसी वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर जो है यही आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है इंडेक्स नंबर की, कि किस इंडेक्स नंबर जो है वो क्या मेजर करता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एज इंडेक्स नंबर इज़ अ स्टैटिकल डिवाइस टू मेजर द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। एक इंडेक्स नंबर जो है वो स्टैटिकल डिवाइस है जो कि मेजर करती है क्या, कि किसी वेरिएबल में क्या चेंजेस आ रहे हैं वैल्यूज़ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। लाइक अगर मैं इसके एग्जांपल दूं, अगर जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगर हम कंपेयर करें तो हम इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, इस बात को डिस्कवर कर सकते हैं कि हाँ भाई कितना चेंज जो है वो प्राइसेस में आ रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कितना जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो गया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम पीरियड। ठीक है, तो यही जो है वो क्या होता है, इंडेक्स नंबर का काम होता है। इसके थ्रू जो है ये सब चीज़ें जो है वो हम क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ जाती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इंडेक्स नंबर की, जो कि हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपके पास क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड आपके पास क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एंड थर्ड वन आपके पास क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो क्या मेजर करते हैं, चेंजेस चेक करते हैं होलसेल और रिटेल प्राइजेस में ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और एक ग्रुप ऑफ कमोडिटी। ठीक है, जब हम सिंपल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो उनका काम क्या होता है, वो हमें क्या मेजर करके देते हैं कि होलसेल और रिटेल प्राइजेस में किसी भी कमोडिटी मीन्स किसी भी चीज़ की या किसी भी गुड्स की प्राइजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम इसमें सिंगल कमोडिटी की प्राइजेस पर भी बात करते हैं। सिंगल कमोडिटी की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो भी हम फाइंडिंग्स करते हैं वो हम किस मेथड के थ्रू करते हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास मोर देन वन कमोडिटी आ जाती है, या आप कह लो ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ आ जाती हैं, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसी तरह सेकंड आपके पास क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो है वो क्या मेजर करता है, जो भी गुड्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैक्ट्रीज वगैरह में, तो हम
क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या करता है, चेंजेस चेक करता है उसके वॉल्यूम में, ठीक है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको क्या कौन मेजर करता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं कि जो भी गुड्स जो है वो तैयार हो रहे हैं या एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं या इम्पोर्ट कर किए जा रहे हैं, उनके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आप ऐसे ले लो, हम अक्सर बातें कर रहे होते हैं कि पहले जो है ये चीज़ इतनी आती थी, चिप्स वगैरह की, अगर हम स्नैक्स वगैरह की बात करें तो हम चेक करते हैं कि पहले जो है वो क्वांटिटी फुल आती थी, क्वांटिटी ज़्यादा होती थी, अब जो है वो प्राइजेस भी बढ़ गई हैं, क्वांटिटीज़ भी क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। तो ये सारे चेंजेस जो वॉल्यूम में आ रहे होते हैं, ये कौन मेजर करता है, किसके थ्रू हम मेजर करते हैं ये चेंजेस, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है ये तमाम चेंजेस हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसी तरह थर्ड आपके पास क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, वो टोटल मॉनेटरी वर्थ जो है वो बताता है, ठीक है, जिसमें जो है वो प्राइजेस की भी बात हो रही होती है कि प्राइजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो दोनों चीज़ों की बात कर रहा होता है और उसके जो टोटल मॉनेटरी वर्थ जो है वो बताता है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्राइजेस भी और फिजिकल क्वांटिटी भी जो है वो क्या है, इंक्लूड है। ये सारे चेंजेस जो है वो कौन मेजर करके बताता है, किसके थ्रू जो है हम इसको मेजर कर सकते हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर के थ्रू जो है ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इन फर्स्ट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में, तो सबसे पहले जो टाइप में डिस्कस करूंगी वो मैं क्या डिस्कस करूंगी, प्राइस इंडेक्स नंबर डिस्कस करूंगी। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक हम क्या डिस्कस करेंगे, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। जब सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर की बात हो रही होती है तो हम वहाँ पर सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइम पीरियड्स होते हैं लेकिन हमारे पास एक कमोडिटी की प्राइजेस जो है वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स की जो है वो प्राइजेस दी गई होती हैं। और जब हम कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाती हैं, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ आ जाती हैं या मोर देन वन और टू कमोडिटीज़ हमारे पास वहाँ पर आ जाती हैं और उनकी प्राइसेस हमारे पास क्या होती हैं, मेंशन होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया जाता है। सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर की जब बात होती है तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो दो तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर का, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इंडेक्स नंबर की 3 टाइप्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपके पास क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर, सेकंड आपके पास क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर और थर्ड आपके पास क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर की, प्राइस इंडेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो प्राइस इंडेक्स नंबर में मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास दो टाइप होती हैं, एक आपके पास क्या होता है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है, और एक आपके पास क्या होता है कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर आपके पास क्या होता है जिसमें हम एक सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइम पीरियड पर उसकी प्राइजेस को हम क्या कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह फर्दर हम क्या करेंगे, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के भी हमारे पास क्या हैं, दो मेथड्स हैं, ठीक है। वो दो मेथड्स हमारे पास क्या हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए, एक तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड बेस मेथड, ठीक है, और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास क्या होगा, चेन बेस मेथड, ठीक है। तो जब हम सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो फिक्स बेस मेथड के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आप किस तरीके से जो है वो फाइंड आउट करते हो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर को, उसको आप प्राइस रिलेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है, या सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर भी बोल सकते हो, प्राइस रिलेटिव भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है कि प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, प्राइजेस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस इन द बेस ईयर, ठीक है,
कि करंट ईयर की प्राइजेस और बेस ईयर की प्राइजेस को हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं किससे, 100 से। तो सिंबल इसका क्या होता है, जब आप इसको सिंबल के थ्रू जो है वो डिनोट करते हो, तो यह आप इसको किस तरीके से शो करते हो, प्राइस रिलेटिव को पी नॉट एन से आप क्या करते हो, इसको शो करते हो। ठीक है, पी नॉट एन, यहाँ पर एन जो है वो किसको शो कर रहा है, करंट ईयर को शो कर रहा है। ठीक है, पी एन यहाँ पर किसको शो कर रहा है, प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। ठीक है, और इसके अलावा पी नॉट किसको शो कर रहा है, प्राइजेस इन द बेस ईयर। तो जब हम इन दोनों टर्म्स को क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो हमें क्या मिल जाते हैं, प्राइस रिलेटिव मिल जाते हैं। प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने का ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किसका, फिक्स्ड बेस मेथड का। अब इसी से रिलेटेड जो है वो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। पहले मैं यहाँ पर फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला आपको बता रही हूँ कि फिक्स बेस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइजेस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस इन द बेस ईयर। जब फिक्स बेस होती है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं बेटा, उसमें हम एक ईयर को जो है वो क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ईयर्स को जो है हम उसी पीरियड से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो डिफरेंट ईयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसेस दी हुई थी 1980, 81, 82, 83। ठीक है, तो जब हम फिक्स बेस मेथड से जो है वो क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो फिक्स बेस में हमारे पास आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि आपने जो है ये इस ईयर की प्राइजेस को क्या रखना है, बेस ईयर में रखना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर, लेट सपोज आपने 1980 का जो ईयर है इसकी प्राइजेस को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। ठीक है, अब जब आप प्राइस रिलेटिव्स फाइंड आउट करोगे, तो आप जब हर ईयर के प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करोगे, तो वहाँ पर आपकी बेस में जो है ये प्राइजेस क्या होंगी, फिक्स होंगी। ये वैल्यू जो है वो आपके पास चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह जब हम किसकी बात करते हैं, चेन इंडेक्स, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं बाय चेन बेस मेथड, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेस फिक्स नहीं होती। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में जो यहाँ पर वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो जो है क्या होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आपके पास चेन बेस मेथड के थ्रू जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हो, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, लिंक रिलेटिव्स कहलाते हैं। ठीक है, लिंक रिलेटिव्स कहलाते हैं। और इसी तरीके से सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर जब आप फिक्स बेस मेथड के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, और इसी तरीके से जब आप प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हो बाय चेन बेस मेथड, जहाँ पर बेस आपके पास डिनोमिनेटर फिक्स नहीं होता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंक रिलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है लिंक रिलेटिव का, प्राइस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस इन द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी से रिलेटेड जो है वो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फिक्स बेस मेथड के थ्रू और चेन बेस मेथड के थ्रू। ठीक है, जब हम फिक्स बेस से काम करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस रिलेटिव कहते हैं, और जब हम चेन बेस से काम करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, लिंक रिलेटिव कहते हैं। एक्सरसाइज 3.6 में आपसे क्या कहा गया है, एक्सरसाइज 3.6 में आपके पास क्या है, डाटा गिवन है किसका, प्राइजेस ऑफ ए कमोडिटी का। एक सिंगल कमोडिटी की प्राइजेस का डाटा आपके पास गिवन है। अब अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3.6 देखो, तो आपके पास डिफरेंट ईयर्स गिवन होंगे क्वेश्चन में और प्राइजेस गिवन होंगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो प्राइजेस दी हुई हैं, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइजेस ले ली गई 1986 से लेकर 1993 तक उस कमोडिटी की प्राइजेस ले ली गई कि उस कमोडिटी की प्राइजेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो प्राइजेस ले ली गई। अब जो है आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि आपने प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करने हैं टेकिंग 1986 एज बेस, जिसमें आपने बेस जो है वो क्या कर देनी है, फिक्स कर देनी है। टेकिंग 1986 को जो है वो आपने क्या ले लेना है, बेस पीरियड ले लेना है। ठीक है,
देन आपसे फर्दर फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने लिंक रिलेटिव्स भी फाइंड आउट करने हैं, यानी कि आपने प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो चेन बेस्ड मेथड के थ्रू भी आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये आपके पास क्या है, फिक्स बेस है। ठीक है, आपको बता दिया गया है कि जब आप प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे तो 1986 की जो प्राइस हैं उसको आपने क्या ले लेना है, एज अ बेस प्राइस जो है वो ले लेना है। ठीक है, तो जब हम प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करेंगे तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, हमारे पास प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट एन PN यानी कि प्राइजेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास P नॉट क्या है, बेस ईयर की प्राइजेस को हम किससे शो करते हैं, P नॉट से शो करते हैं। ठीक है, बाकी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, P1 P2 P3। ठीक है, 1987 की प्राइजेस को मैं P1 का नाम दे रही हूँ, 1988 की P2, P3, P4, P5, P6 एंड P7। ठीक है, अब आपने प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करना है टेकिंग 1986 एज बेस। ठीक है, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, जब आप फर्स्ट प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आपके पास करंट प्राइजेस भी यही हैं और बेस प्राइजेस भी यही हैं, तो फर्स्ट प्राइस रिलेटिव आपके पास हमेशा किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट प्राइजेस भी यही है और बेस प्राइस भी यही है, तो 85 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आपके पास फर्स्ट प्राइस रिलेटिव आप जब भी फाइंड आउट करोगे आपके पास वो वैल्यू हमेशा किसके इक्वल आएगी, 100 के इक्वल आएगी। ठीक है, अब आ जाइए, जब आप 1987 का जो है वो प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करोगे तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, प्राइजेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपने 1986 की जो प्राइजेस हैं उसको आपने क्या लेना है, एज अ बेस लेना है। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, P1 डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, 60 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास क्या आ गई प्राइस, 70.5 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह जब आप प्राइस एंड रिलेटिव फाइंड आउट करोगे 1988 का, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, P2 डिवाइडेड बाय पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम किस प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, फिक्स बेस से, तो फिक्स बेस में आपके पास ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिक्स बेस में आपको जो बेस प्राइस बता दी गई है वही आपने जो है वो क्या लेना है, एज अ बेस उसको लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 88.2। इसी तरह जब आप 1989 की प्राइजेस का जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करोगे, प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइजेस मल्टीप्लाइड बाय 100, 70 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 82.3। ठीक है, इसी तरह जब 1990 की जब आप प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करोगे तो अब करंट ईयर आपके पास क्या है, 1990। ठीक है, और बेस ईयर आपके पास क्या है, 1986, यानी कि अब आप क्या करोगे, 80 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 94.1। ठीक है, इसी तरीके से आपने तमाम जो है वो प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर लिए, बेस आपके पास फिक्स रहेगी। ठीक है, क्योंकि 1986 आपको बता दिया गया है कि आपने उसको एज अ बेस लेना है और आप यहाँ पर काम जो कर रहे हो वो किससे कर रहे हो, फिक्स्ड बेस मेथड से कर रहे हो, तो आपके पास ये बेस फिक्स है, ये वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता
कि 1987 के प्राइसेस को आप एज अ बेस लें तो फिर आप कौन सी प्राइसेस लेते, ये प्राइस लेते, और ये प्राइस जो है वो डिनोमिनेटर में फिक्स हो जाती। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपसे बेस ईयर की प्राइस लेने के लिए कहा जाएगा, आप उसी को जो है वो बेस ईयर प्राइस जो है वो क्या करोगे, कंसिडर करोगे। क्वेश्चन में आपसे जिस ईयर की प्राइसेस को भी कह दिया जाए कि इसको आप एज अ बेस कंसिडर करें या एज अ बेस जो है वो इसको लें, तो आपने वही प्राइजेस को एज अ बेस ईयर लेना है जो आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपने तमाम फाइंडिंग्स कर ली, प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट कर लिए, 75 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी तरह 93 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास ये क्या आ गए, प्राइस रिलेटिव आ गए, जिसमें हमने 1986 की प्राइजेस को क्या लिया था, एज अ बेस हमने यहाँ पर लिया था। अगर एक क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि 1988 की प्राइजेस को बेस लें, तो फिर आपके पास ये सारे करंट ईयर होंगे और 1988 को आप क्या कंसिडर करोगे, बेस प्राइस जो है वो आप क्या करोगे, इसको कंसिडर करोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पर, लिंक रिलेटिव पर, यानी कि हम सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं बाय चेन बेस मेथड। ठीक है, तो जब हम चेन बेस मेथड की बात करते हैं तो चेन बेस मेथड में आपके पास डिनोमिनेटर फिक्स नहीं होता। ठीक है, आप जो बेस ईयर लेते हो वो क्या लेते हो, प्रीसीडिंग वैल्यू लेते हो। तो जब सबसे फर्स्ट वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, 85 है, इससे प्रीवियस तो कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, तो आपके पास इस टाइम करंट वैल्यू भी यही है, आपके पास बेस वैल्यू भी यही है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 85 ओवर 85 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास फर्स्ट लिंक रिलेटिव हमेशा किसके इक्वल आएगा, 100 के इक्वल ही आएगा। अब देखो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपके पास क्या है, प्राइस 60 डिवाइडेड बाय, आपके पास लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 60 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह लिंक रिलेटिव है, अब यहाँ पर आपके पास चेन बेस मेथड में बेस जो है वो फिक्स नहीं होगी। ठीक है, चेन बेस मेथड में बेस फिक्स नहीं होगी, तो अब यहाँ पर आप किस तरीके से फाइंडिंग्स करोगे, करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास क्या आंसर आ गया, 125। इसी तरह जब आप नेक्स्ट प्राइजेस के लिए काम करोगे, करंट ईयर प्राइजेस डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग ईयर प्राइसेस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 70 ओवर 75 मल्टीप्लाइड बाय 100। लिंक रिलेटिव यानी कि आप सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हो बाय चेन बेस मेथड। ठीक है, तो जब हम चेन बेस मेथड के थ्रू काम करते हैं तो हमारे पास बेस फिक्स नहीं होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास बेस 85 थी, फिर 60 हो गई, फिर 75 हो गई। ठीक है, अब जब आप 1990 का लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करोगे तो आपके पास करंट ईयर 80 डिवाइडेड बाय प्राइजेस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 80 ओवर 70 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसी तरह 82 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तमाम लिंक रिलेटिव्स आपने क्या कर लिए, फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है, चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अगर आप बुक की एक्सरसाइज देखोगे तो वहाँ पर चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एडिशनल पार्ट जो है वो ऐड कर दिया, दैट इज आपने क्या फाइंड आउट करना है, चेन इंडिसेस आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो चेन इंडिसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। लिंक रिलेटिव का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, प्राइजेस इन द करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइजेस इन द प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब चेन इंडिसेस क्या होता है, जब हम लिंक रिलेटिव फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पर बेस हमारे पास जो है वो फिक्स नहीं होती, बेस हमारे पास जो है उसमें क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है मुस्तकिल। ठीक है,
तो हम उसको जो है वो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते प्राइजेस को। तो अगर हम इसको क्या बनाना हो, कंपेयर करना हो, कंपैरेबल बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, इसकी बेस को जो है वो इस लिंक रिलेटिव को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिक्स बेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, कि लिंक रिलेटिव में आपके पास बेस चेंज होती रहती है। ठीक है, अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो बेस चेंज हो रही है मुस्तकिल, हमारे लिए कंपेयर करना प्राइजेस को मुश्किल हो गया है डिफरेंट ईयर्स की, तो इसको हम क्या करेंगे, फिक्स बेस में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है ये हमारे पास क्या कहलाता है, चेनिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, और जब हम इस चेनिंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, चेन इंडिसेस कहलाता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिंक रिलेटिव जब हम फाइंड आउट करते हैं तो लिंक रिलेटिव में हमारे पास कंटिन्यूसली क्या बेस चेंज हो रही होती है, क्योंकि चेन बेस्ड मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए कंपेयर करना जो है वो प्राइजेस को क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम लिंक रिलेटिव को देखते हुए ही उससे क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसा कर दें कि हम उसको आसानी से कंपेयर कर सकें, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, फिक्स बेस में। तो ये जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है ये आपके पास क्या कहलाता है, चेनिंग प्रोसेस कहलाता है। और इसके थ्रू जब हम इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, चेन इंडिसेस कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। मीन्स कि अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाता है कि आपने चेन इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए क्वेश्चन में आपको पहले लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करने पड़ेंगे, यानी कि प्राइस इंडेक्स नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय चेन बेस मेथड। ठीक है, तो चेन इंडिसेस का फॉर्मूला क्या है, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। तो फर्स्ट वैल्यू इसी क्वेश्चन में हम चेन इंडिसेस फाइंड आउट करें। फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया कि आपके पास 100 ही आएगी। ठीक है, आपके पास क्या है, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर, चेन इंडेक्स फॉर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू तो क्या आएगी, 100 ही आएगी, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर प्रीवियस ईयर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो चेन इंडेक्सेस जब आप फाइंड आउट करोगे 1987 से, तो आपके पास क्या फॉर्मूला था, लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर दैट इज 70.5 मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्सेस क्या है, 100 है, आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाया डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 70.5। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर देखो लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्सेस ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की अभी चेन इंडेक्सेस फाइंड आउट की, दैट इज 70.5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 88.1। ठीक है, इसी तरह जब आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइंड आउट करोगे लिंक रिलेटिव फॉर करंट ईयर दैट इज 114.2 मल्टीप्लाइड बाय चेन इंडेक्सेस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 82.1 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 93.7। इस तरीके से जो है वो तमाम ईयर्स का आप क्या करोगे, चेन इंडेक्सेस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, जब हम सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे लिए कंपेयर करना आसान होता है प्राइजेस को। ठीक है, और जब हम लिंक रिलेटिव के थ्रू जो है वो प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे लिए कंपेयर करना जो है वो डिफरेंट ईयर के प्राइजेस को कंपेयर करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इस लिंक रिलेटिव को हम फिक्स बेस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आप अपने आंसर्स यहाँ पर देखो चेन इंडिसेस के और ये प्राइस रिलेटिव के, जहाँ पर बेस आपके पास फिक्स थी, तो आपके पास ये आंसर्स जो है तकरीबन सेम आ रहे हैं, बहुत क्लोज आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आपसे कह दिया जाए कि आपने चेन इंडेक्सेस फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, आपने लिंक रिलेटिव फाइंड आउट करना होगा, देन आप उसको कन्वर्ट करोगे किसमें,
चेन इंडिसेस में जो है वो कन्वर्ट करोगे, जिसमें बेस आपके पास क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी।